शुएब खान कराची अंडरवर्ल्ड के वो किरदार जिसके दुबई तक फैले जुए के नेटवर्क पर हाथ डालने के लिए गवर्नर को आर्मी चीफ तक जाना पड़ा। सियासी शख्सियात से मॉडल्स तक के साथ रवाबित, पैसे और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करने वाले शुएब खान की जानी हमलों में बच जाने के बाद पुरअसरार मौत कैसे हुई, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, कराची अंडरवर्ल्ड के इंतहाई पुरअसरार किरदार शुएब खान की शख्सियत से यकीनन बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। जुर्म और तशद्दुद का रास्ता अपना लेने वाले शुएब खान ने अपने कारोबार बढ़ाने के लिए पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी और मारूफ शख्सियात से ताल्लुकात बना रखे थे। शुएब खान की प्रोफाइल पर कई साल तक काम करने वाले सहाफी जाफर रिजवी BBC की रिपोर्ट में बताते हैं कि शहर की पुलिस दिन की रोशनी में शुएब खान के खिलाफ कत्लो इक़दामे कत्ल, जुआ, सट्टा और भत्ताखोरी जैसे मुकदमात दर्ज करती थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसी पुलिस के आला तरीन अफसरान शुएब खान की पार्टी में शिरकत करते थे। शुएब खान कराची अंडरवर्ल्ड के मामूली किरदार नहीं थे। नौउम्री में बिला वजह ही लोगों से उलझने वाले शुएब खान ने कराची वस्ता के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल किराए पर देने का कारोबार शुरू किया और गाहे बगाहे इलाके की पुलिस के लिए मुखबरी का काम भी करता रहा था। दौरान हिरासत शुएब खान से तफ्तीश करने वाले सिंध पुलिस के साबिक SP फयाज खान के मुताबिक शुएब खान ने 1988 के आगाज में जुए के कारोबार में कदम रखा। जुआ शुएब खान के लिए नया हरगिज नहीं था, क्योंकि ये काम शुएब के वालिद अख्तर अली खान बरसों से कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जुआ शुएब के वालिद के बगैर होता ही नहीं था। वो पुलिस से इजाजत लेकर बरसों तक जुआ चलाते रहे। शुएब खान ने पहला कत्ल उस वक्त किया जब वो किसी मुकदमे के सिलसिले में एक वकील के दफ्तर पहुंचे। वहां दो लोगों में झगड़ा हुआ। शुएब खान ने एक शख्स को गोली मार दी जो वहीं दम तोड़ गया। शुएब खान ने इसके बाद कई कत्ल किए, जिनमें से कुछ का एतराफ दौरान तफ्तीश भी किया। अगरचे शुएब खान के पुलिस अफसरान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, फिर भी इसे कई बार हवालात की हवा खानी पड़ी। इसी दौरान शुएब खान की मुलाकात जुए का किंग कहलाए जाने वाले असलम नाथा से हुई, जो शराब, जुआ, सट्टा, भत्ता, कत्लो गारत, जायदादों पर कब्जे और दीगर कई जराइम में गले गले तक धंसा हुआ था। असलम नाथा की पहुंच टीवी अदाकारों और मॉडल्स तक भी थी। असलम नाथा और शुएब खान जेल में बंद थे कि इस दौरान हमला हुआ। शुएब खान ने असलम नाथा की जान बचा ली। दोनों में कुर्बत और एतमाद इतना बढ़ा कि असलम नाथा ने अपने जुए के अड्डे का इंतजाम शुएब खान के सुपुर्द कर दिया। असलम नाथा की जानिब से डॉन बनने की ख्वाहिश और शहर में अपना सिक्का जमाने की हसरतें रफ्ता रफ्ता शुएब और असलम नाथा के दरमियान दरार बनने लगी। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि शुएब ने असलम नाथा को ही कत्ल करवा दिया। इसी दौरान शुएब खान सियासी जमातों के बड़े अस्करी बाजू, पुलिस और खुफिया इदारों के बड़ों से मिलकर जुए के धंधे को वुसअत देते रहे। राह में जो भी आया या तो शुएब खान के पैसे का मुकाबला ना कर सका या शुएब खान ताकत के बल पर सबसे निमटे हुए अड्डे पर अड्डा खोलते रहे। यहाँ तक कि पुलिस अफसरान अपनी पोस्टिंग के लिए रिश्वत के पैसे भी शुएब खान से मांगते थे। शुएब खान दाऊद इब्राहिम से बहुत मुतासिर थे। दोनों की मुलाकात 1992 में दुबई में हुई। शुएब खान ने दुबई में भी एक कत्ल किया, जिसकी लाश आज तक न मिल सकी। दाऊद इब्राहिम से मुलाकात, उनके रहन सहन और अंदाजो अतवार करीब से देखे और इस शहाना जिंदगी की चकाचौंध ने शुएब खान को एक नया ख्वाब दिखाया और अब शुएब भी दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन बनना चाहता था। इन दिनों दाऊद इब्राहिम के लिए उन्हीं के सबसे करीबी साथी छोटा राजन खतरा बन चुके थे। दाऊद इब्राहिम की फरमाइश पर शुएब खान ने कॉन्ट्रैक्ट किलर भोलू से कहा कि छोटा राजन को टिकाने लगाना है। भोलू ने राजन को ढूंढकर हमला भी करवाया, ताहम वो बच निकला, जिसके बाद तीनों में शदीद तल्ख कलामी हुई। इसके बाद भोलू पुरअसरार तौर पर गायब हो गया, जिससे शुएब खान के दुश्मनों में मजीद इजाफा हो गया। भोलू की गुमशुदगी के बाद चौधरी असलम और राव अनवार जैसे अफसरान का अंदाजा था कि शुएब खान ने भोलू का कत्ल करवा दिया है। भोलू के साथी हर कीमत पर शुएब खान से बदला लेना चाहते थे। कराची पुलिस में भी भोलू के चंद करीबी साथी मौजूद थे। वक्त गुजरता गया और शुएब खान से दाऊद इब्राहिम, MQM, कराची पुलिस सब नाराज हो रहे थे और ऐसे वक्त में भी शुएब खान दोस्तों को दुश्मन बना रहे थे। भोलू गैंग के सरबरा मंजर अब्बास ने भोलू की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए अब शुएब को कत्ल करवाने की ठान ली थी और इसी के लिए लियारी गैंग वार के सरगुना रहमान डकैत को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। अदालत पेशी में एक बार शुएब खान पर हमला भी हुआ,
جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ تاہم جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جون 2001 کو خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ دشمنوں نے لانڈی جیل میں شعیب پر دوسرا حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے باوجود شعیب خان کو ضمانت مل گئی۔ شعیب خان کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر اس وقت کے گورنر عشرت العباد نے صدر جنرل مشرف سے ملاقات کا وقت مانگا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عشرت العباد کی اس ملاقات کے بعد صدر مشرف نے ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا تھا۔ ملاقات کے بعد آرمی چیف کی جانب سے حکومت سندھ کو مکمل فری ہینڈ دیا گیا۔ شعیب خان حالات کو بھانپتے ہوئے روپوش ہو گیا اور ایک دن اچانک اس کی لاہور سے گرفتاری کی خبر آئی۔ کراچی پہنچنے پر شعیب خان کو انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات میں جیل منتقل کیا گیا، جہاں محض 28 دن بعد یعنی 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی شب جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے شعیب خان کی موت ہو گئی۔ جہاں شعیب خان کی موت کو پر اسرار قرار دیا جا رہا تھا، وہیں ان کے خاندان نے دعویٰ کیا کہ انہیں جیل میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔